सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और साथ में झारखंडी जोहार। और आज जो हम लोग बनाएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्न को, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोला गया है? बेलन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है? बेलन का आयतन। यानी कि इसमें देखिए त्रिज्या कितना दिया है, आर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके बाद ऊंचाई एच जो है वो कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग बेलन का आयतन फॉर्मूला में बैठाएंगे। कौन सा फॉर्मूला में? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला में हम लोग इसको बैठा देंगे। तो क्या होता है देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर होगा, इसका फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखिए, पाई का मान कितना मानते हैं? 22/7 को मानते हैं। आर कितना है? आर जो है ये मेरा 7 है, मतलब स्क्वायर है तो डबल लिखना पड़ेगा, यानी कि 7 गुना 7। इसके बाद एच, एच कितना है? 5, तो यहाँ पर 5। ठीक है, यानी कि ऊंचाई को एच बोलते हैं और त्रिज्या को आर बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ घटा गुना भगा जो भी है काट छीट उसको पहले काट देंगे। क्या होगा देखिए, 7 से ये 7 कट गया। अब क्या क्या बचा है? 22 गुना 7 गुना 5। अब ये सभी को अगर हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? अगर मान लीजिए ये 22 को 7 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 5 से गुना करेंगे। यहां आ जाएगा 770। ये आयतन बोला है, आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर को कैसे बनाते हैं। समझना है कि इसमें त्रिज्या जो दिया रहेगा उसको आर मान के जाएंगे, ऊंचाई जो है उसको एच मान के जाएंगे। इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन की जगह पर लंबवृत्तीय बेलन का आयतन वाला फॉर्मूला बैठा देंगे। उसमें जो फॉर्मूला में जो वैल्यू बैठाना है उसको बैठा देंगे। बैठाने के बाद जो जो काटेगा उसको काटेंगे। काटने के बाद जो बचेगा वो सबको गुना करेंगे और उसको सेंटीमीटर क्यूब में, मैंने ये जो आएगा आंसर वो आयतन वाला हमेशा क्यूब में आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए। फिर से हम अगला प्रश्न लेकर आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं। एल कितना है? 16 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी कि सीएम को सेंटीमीटर बोलते हैं। इसके बाद आधार की त्रिज्या जो है वो कितना है? आर कितना दिया? त्रिज्या को आर बोलते हैं, यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब क्या हो जाएगा, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होगा, गुना करके आर, आर कितना है? 14 है तो यहाँ 14 लिखेंगे। इसके बाद एल, एल कितना है? 16 है तो यहाँ 16 लिखेंगे। अब चलिए इसको काट देंगे, 7 से कटेगा 7 का 7 दूनी 14। अब क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, 22 गुना 2 गुना 16। अब ये सभी को गुना करेंगे। ठीक है, 22, 2 और 16 को हम लोग गुना करेंगे। जब इनको गुना करेंगे तो आएगा 704
ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में आता है और आयतन जो है वो क्यूब में आता है। तो इस तरीके से तो आप लोग का मैथ बन जाना ही चाहिए। सबसे ज्यादा देखिए क्षेत्रफल और आयतन वाला जो प्रश्न है, इसमें आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आपका मैथ नहीं बन पाएगा। तो इस आंसर को आप लोग अपने कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ आर दिया है, यानी कि त्रिज्या को आर बोलते हैं। आर ये 14 सेंटीमीटर है, सेमी ये सेंटीमीटर होता है। इसके बाद यहां लिखना है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr²। क्या होगा? 2πr²। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो दो ही रहेगा, पाई का मान क्या होगा 22/7 हो जाएगा। इसके बाद r², r² का मतलब r को डबल लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे 14 गुना 14। ठीक है, मतलब r² का मतलब r को 2 बार लिखना है, यानी कि 14 गुना 14, यानी कि r की जगह पर 14 तो 14 गुना 14 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको काट देंगे, 7 से कटेगा 7 दूनी 14। ठीक है, इसके बाद अब क्या क्या बचा देखिए, यहां हो जाएगा, इनको इनके साथ गुना करेंगे, 22 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 44 और 14 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 28। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1232। क्षेत्रफल बोला है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा आंसर आ ही जाएगा। और मैं कोशिश करता हूं कि धीरे धीरे करके आप लोगों को भी मैथ के बारे में जानकारी होना चाहिए। और यहां देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर, आयतन रहेगा तो क्यूब यहां पर लगाना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर को अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए इस प्रश्न का आंसर को। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 4 को, यानी कि प्रश्न संख्या कितना बनाना है, 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 में क्या बोला गया है देख लीजिए, उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि r = यहाँ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद h हो जाएगा हमारा यहाँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर में है, किसमें है, सेंटीमीटर में। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला में जाएंगे। क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1/3 πr² होता है। अब इसमें देखिए इसको फॉर्मूला में बैठा देंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7। आर कितना है, आर जो है वो 6 गुना 6। इसके बाद एच कितना है 8 है। अब चलिए इसको काट देंगे, 3 से काटेगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब क्या क्या हो गया है देखिए, 22 से कम 22 गुना 2, इसके बाद गुना 6 गुना 8 करेंगे, बट्टा करके नीचे 7। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, इनको इनके साथ गुना करेंगे। जब इनको इनके साथ गुना करेंगे, 22 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 गुना 6 8 48, यहाँ 48 होगा, बट्टा में 7 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे देख लीजिए आगे, इनको इनके साथ, यानी कि
44 को 48 के साथ गुना करेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 2112 आएगा, बट्टा करके नीचे 7। अब इसको 7 से भाग देंगे, जब 7 से भाग देंगे 301.7171, ठीक है। यहाँ आयतन बोला गया है तो यहाँ लिखना है सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का मैथ बन जाना ही चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफी आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग से बन जाएगा ही। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा हार्ड नहीं है, दिमाग लगाने से सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग अपने कॉपी में उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 5 को। देख लीजिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो इस शंकु का आयतन ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये VVI प्रश्न है, पिछले बार भी इससे प्री बोर्ड एग्जाम में आया था, ठीक है, और इस बार भी आया है। मतलब कुछ क्वेश्चन को जो है ना पिछले बार का क्वेश्चन को रिपीट करके ही इस बार में दे देता है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, शंकु का आयतन निकालना है। तो यहां देखिए शंकु की ऊंचाई h कितना दिया है, h जो दिया है वो 12 सेंटीमीटर, cm का मतलब सेमी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा, चलिए cm लिखते हैं, cm। इसके बाद r जो है ये 7 cm, ठीक है। इसके बाद लिखना है शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब क्या हो जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r स्क्वायर देखिए r कितना है 7 गुना 7 करेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना होगा। इसके बाद h कितना है, यहाँ पर 12 है तो 12 बैठा देंगे, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 7 कम 7, 3 से कटेगा 3 कम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, अगला जो हमारा बचा, देखिए क्या क्या बचा, 22 बचा, क्योंकि 22 से कम 22 गुना 7 गुना क्या हो जाएगा 4, और ये सभी को गुना करेंगे तो आएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसमें आयतन निकालना है तो आयतन में होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मेरे द्वारा जितना भी प्रश्न का आंसर बनाया जा रहा, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। आप लोग इस प्रश्न का आंसर को अपने कॉपी में उतार दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से अपने कॉपी में छाप लीजिए बाबू। चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 6 को बनाएंगे, यानी कि प्रश्न संख्या हम लोगों को 6 बनाना है। देख लीजिए, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है, मतलब हमको शंकु का आयतन ही निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर देख लीजिए क्या क्या दिया है, r यानी कि त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, इसके बाद ऊंचाई h दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद हमको क्या निकालना है, लिखना है यहां शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब क्या होगा 1/3 पाई का मान होता है 22/7, r स्क्वायर देखिए r मतलब क्या होगा 6 गुना 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा h में रखना है 7 है तो यहाँ 7। अब यहाँ देखिए ये जो है इससे कट जाएगा, कटेगा 7 कम से। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये कटेगा 3 कम 3, 3 दूनी 6। अब क्या आया है देख लीजिए, यहाँ होगा 22 कम 22 गुना 2 गुना 6, और ये सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। ये सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 6 4 यानी कि 264
सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आयतन है, आयतन पूछेगा तो सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए इस प्रश्न का आंसर को अपने कॉपी में जल्दी से उतार लीजिए बाबू, क्योंकि ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये पिछले बार भी आया था टेस्ट में। ठीक है, और इस बार आने का भरपूर चांसेस है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर को आप लोग अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि आपको फेल होने से बचना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाएंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो देख लीजिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दिया है। आर 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई को एल बोलते हैं, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और हमको क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला आता है पाई आर एल। तो यहां देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, इसके बाद आर, आर कितना है? आर मेरा 7 है, तो 7 गुना एल, एल कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 बैठा देंगे। अब क्या होगा? जो काटेगा उसको काटते जाएंगे। ठीक है, 7 से ये 7 कट गया। अब क्या बचा? 22 गुना 10 बच गया। 22 और 10 को गुना करेंगे तो क्या होगा? 220 क्या में होगा? सेंटीमीटर दिया है तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है तो उसमें स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये प्रश्न का आंसर आप लोग से भी बन जाएगा। खासकर आप लोग इस प्रश्न का आंसर जितना भी हम क्वेश्चन बताएं उस प्रश्न का आंसर और प्रश्न को अपने कॉपी में उतारते जाइए, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से उतार लीजिए। और आप लोग साथ में आप लोग मेरे द्वारा जितने भी बनाया गया प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का आंसर आपने से देने का प्रयास कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करते रहिए और प्यार से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि मुझे आपके साथ जुड़ना है और आपके साथ मुझे भी चलना है और आपको आगे बढ़ाना भी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद।